नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। इसके पहले हमने बात कर लिया और ये जाना कि प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस होता क्या है, इसका यूज़ कहाँ और कैसे करें, पास्ट टेंस कौन पढ़ सकता है, किसे पढ़ना चाहिए, तो हमने ये सारे बातें डिस्कस की। तो फ्यूचर टेंस या फिर टेंस के बारे में हम अगर बात करें तो किसे पढ़ना चाहिए, किसे अच्छे तरीके से इस पर फोकस करना चाहिए, तो ये सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और फ्यूचर टेंस की कहाँ कहाँ रिक्वायर हो सकती है, जैसे मान के चलो आप किसी भी काम को अपने फ्यूचर में आने वाले भविष्य में करना चाहते हैं, तो अपने प्लान कर रखा है कि ये फ्यूचर में जाके मुझे करना है, ठीक है। आप अभी कर नहीं रहे या फिर आपने किया भी नहीं है, बट नाउ यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। आप अभी प्लान कर रहे हैं कि इस काम को हमें आगे चल के फ्यूचर में करना है, ठीक है। फ्यूचर में जाके इस काम को हमें करना है। तो जो भी चीज़ को हम आगे भविष्य के लिए सोचते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंस को। तो फ्यूचर टेंस देखिए, फ्यूचर टेंस हर एक आदमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान के चलो यदि आप स्पोकन क्लास भी कर रहे हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव्ड करना चाहते हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन भी हैं तो आप कहीं भी जाते हैं स्पीच के लिए, वहाँ जाके आप लेक्चर देते हैं, अपने स्पीच देते हैं, अपने प्रोडक्ट या फिर अपने कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहाँ एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं उनके बारे में अपने कस्टमर को, या फिर अपने जो भी रिलेशंस है या फिर आपके जो इन्वेस्टर हैं, तो उनको आप अपने कंपनी के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो यदि मान के चलो उस सिचुएशन में, उस टाइम में आपके जो इन्वेस्टर हैं, आपके कस्टमर हैं, वो फॉरेन कंपनी के हैं, वो कहाँ के हैं, विदेशी कंट्री के हैं, तो वो विदेश से हैं। तो ये तो नहीं कि वो हिंदी जानते होंगे, बहुत सारे आदमी हैं जो हिंदी जानते हैं, बट बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश जो है अभी के टाइम में हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो चुका है। तो इंग्लिश हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना कि खाना जो है, खाना पानी के बिना हमेशा अधूरा ही रह जाता है। मैं किसी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो खाना पानी के बिना हमेशा अधूरा रह जाता है, क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सेम उसी प्रकार से मान के चलो आप हिंदी सीख लिए, बहुत अच्छे हैं, आपके हिंदी में बहुत अच्छे नॉलेज है, पकड़ हैं, प्रॉपर तरीके से बोल भी लेते हैं, तो उसमें दिक्कत ये हो जाता है यदि आपको इंग्लिश नहीं आता है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसे एक्सप्लेन करना, अपने कंपनी के बारे में बताना, अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल एंड डिफ़िकल्ट आप महसूस करेंगे कि अब मैं क्या करूँगा, कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा, उन्हें आपके कंपनी के बारे में तो नॉलेज ही नहीं है, तो क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो इस कंडीशन में आपको टेंस के बारे में जानना, टेंस को समझना, पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता। और 12वीं कक्षा के बारे में मैं बात करूँ तो जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभी फ़िलहाल 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्ज़ाम है 2024 में, तो उसके लिए भी टेंस की सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। पर डे आपको मिलता है 2 क्लास, पर डे 2 क्लास। एक टाइम मिल जाएगा आपको, जैसे 9 बजे से लेके 10 बजे तक आपको मिलता है लाइव सेशन, एंड मॉर्निंग टाइम में मिल जाता है आपको 6 बजे रिकॉर्डेड क्लास, और दूसरे मिल जाता है 8 बजे से रिकॉर्डेड क्लास। ये 2 टाइम है आपकी रिकॉर्डेड क्लास, एंड 9 से 10 है आपकी लाइव क्लास, जो कि सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके साथ साथ जो भी रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसको फ्री नोट्स भी मिलता है, फ्री नोट्स भी आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास ज्वाइन करने के बाद। तो देखिए ऐसे बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, सो बिना डिले किए, बिना लेट किए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो आज फ्यूचर टेंस का हमारा जो है फर्स्ट डे है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो पहचानने का तरीका है वो क्या हो सकता है, तो देखिए पहचानने का यह तरीका है गा, गी या फिर गे। ये कुछ भी अगर सेंटेंसेस के लास्ट में आपको गा, गी या फिर गे दिख जाए तो उस कंडीशन में आपको यूज़ करना है फ्यूचर टेंस का, ओके। यस, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका फॉर्मूला फ्यूचर टेंस का, ये जो है
ये फॉर्मूला है, ये फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए विल का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं। विल का यूज़ आप जैसे वी एंड आई के साथ आप हमेशा यूज करेंगे सेल का, ठीक है। आई एंड वी के साथ हमेशा यूज करेंगे सेल, एंड बाकी जितने भी है, यू है, यू, दे या फिर ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, कोई भी हो, तो इसके साथ बाकी हम यूज करते हैं विल का। अब देखिए विल का भी हम यूज करेंगे आई एंड वी के साथ। विल का यूज हम करते हैं, लेकिन कब? जब मान के चलो किसी चीज को करने के लिए हमने ठान लिया है कि इसे करना ही करना है, समझो, मान के चलो किसी काम को हम करने की ठान लिए हैं, इसे करना ही करना, तो उस कंडीशन में हम विल का यूज करेंगे। इससे ये इंडिकेट होता है कि यह तय हो चुका है कि वह इस काम को करेगा ही करेगा या फिर वहाँ जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो मैं पटना जाऊँगा, ठीक है, मैं पटना जाऊँगा, इसमें आई शैल गो टू पटना, ये भी बोल सकते हैं, ये मतलब फिक्स नहीं है कि जाऊँगा। अगर मान चलो आपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे पटना जाना है तो जाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे विल का। लाइक मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बी अ डॉक्टर। अब देखिए यहाँ मैंने विल का यूज़ किया, विल के साथ बी का भी, तो ये देखो मैं पटना जाऊंगा, निश्चित मैं बोल रहा हूँ पटना जाऊंगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। अब देखिए कि वह पटना जाएगा, इसका भी ये दृढ़ संकल्प है, उन्होंने संकल्प ले लिया कि मुझे पटना जाना है तो जाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब देखिए जैसे दे हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ही हो गया, थर्ड पर्सन या फिर यू हो गया, इसके साथ हम यूज़ करेंगे सेल का। जब भी कोई तृतीय व्यक्ति या फिर द्वितीय व्यक्ति जो है, दूसरे व्यक्ति ये संकल्प ले लिया कहीं जाना है या फिर कुछ करना ही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल का, ठीक है। दृढ़ संकल्प लिए सारे चेंज हो जाता है, विल की जगह में सेल का और सेल की जगह में विल का हम यूज़ करेंगे। जैसे वह पटना जाएगा, वह पटना जाएगा, ही शैल गो टू पटना, ही शैल गो टू पटना। अब देखो उन्होंने यह संकल्प ले लिया है कि उसे हर हालत में पटना जाना ही जाना है, तो इसलिए मैंने यूज़ किया सेल का। इसमें कन्फ्यूजन आप सबको नहीं होना है, लेकिन देखिए प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करें। खास करके एग्ज़ाम के बारे में मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना। जैसे मान लो चलो दे दिया एग्ज़ाम में ये सेंटेंस दे दिया कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैं पटना जाऊँगा, आई शैल गो टू पटना ही लिखना है, ठीक है, या फिर वह पटना जाएगी, सी विल गो टू पटना। तो आपको इसके अकॉर्डिंग बनाना है। देखिए ये बोलचाल की भाषा अलग होता है और जो ग्रामर की भाषा वो अलग होता है, क्योंकि ग्रामर में हम उतने बहुत ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करते हैं जब भी एग्जाम पे बैठते हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में सेंटेंसेस पे उतनी ज़्यादा या फिर ग्रामर पे उतनी ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे इतने काम करना है, ठीक है। तो जैसे मैं बाज़ार जाऊँगा, आई शैल गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट, नंबर 1। नंबर 2, वह स्कूल जाएगी, वह स्कूल जाएगी, जाएगी से क्या पता होता है कि किस स्त्री के बारे में बात किया जा रहा है। और सेंटेंसेस के लास्ट में मैंने क्या बोला था, गा, गी और गे, तो ये क्या है, गी है, तो मतलब किसी स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, वह स्कूल जाएगी, सी विल गो टू स्कूल, सी विल गो टू स्कूल। एंड नंबर 3 में देखिए हम लोग स्कूल जाएंगे। अब देखो हम लोग स्कूल जाएंगे, यहाँ मतलब बहुत सारे व्यक्ति की बात किया जा रहा है, मतलब वी शैल गो टू स्कूल, वी शैल गो टू स्कूल, वे लोग वे लोग दिल्ली। नंबर 4, वे लोग दिल्ली जाएंगे, दे विल गो टू दिल्ली, वे लोग दिल्ली जाएंगे, दे विल। अब देखिए यहाँ मैंने बताया था फॉर्मूला पे, ये है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट।
इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, हमेशा V1 का ही यूज़ होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस में हमेशा V1 का ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 5 में हम बात करते हैं, नंबर 5 मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। नंबर 6 वह मैं अमेरिका जाऊंगा, आई विल गो टू अमेरिका। मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। तो इस टाइप से आपको सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करना है, आप बनाएंगे तो तभी सीख पाएंगे। देखिए मान के चलो आपने लेक्चर को अटेंड कर लिया, लेक्चर को आपने देख लिया, लेकिन इसके बाद आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो देखिए बिना प्रैक्टिस के सारी चीज़ फीका पड़ जाता है। तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो। यदि आप अपना इंग्लिश भी इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर एग्ज़ाम में अच्छे से आप सेंटेंसेस को बनाना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉर्मल चीज़ है, तो ये आप अपने ध्यान पे रखिए। लाइक वह खेलेगी, अब देखिए वह खेलेगी, सी विल प्ले, सी विल प्ले, वह खेलेगी। स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं, खेलेगी जहाँ दीर्घी का राजा है तो वो स्त्री की बात हो जाता है। नंबर 8 में है वह नहीं खेलेगी, सी विल नॉट प्ले। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, मान के चलो कि यही नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सी विल नॉट प्ले। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट प्लस विल या फिर सेल, ओके, सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखिए वो आ जाता है जैसे किसी चीज़ की हम बारे में बात कर रहे हैं, जैसे पटना उठना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट में हम डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे सी विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगी, पहले सी उसके बाद विल, उसके बाद यूज करते हैं नॉट। अब ऑब्जेक्ट के पहले में या फिर वर्ब के पहले हम यूज़ करते हैं नॉट का, ठीक है। वर्ब के पहले हम यूज़ कर देंगे नॉट। सी विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगी। मैं गाना गाऊंगा, आई सेल सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगा, आई सेल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी, सी विल सिंग अ सॉन्ग, सी विल सिंग अ सॉन्ग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद हम लोग फिर बात करने वाले फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जितने भी टेंसेस हैं इन सारे के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। सो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ आपको फ्री लाइव क्लासेस भी मिल जाता है। इसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है, और जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमेशा मैं भी मोटिवेट ही हो जाऊंगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट का मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही कम समय में एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। सो थैंक यू सो मच।